हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट क्लासेस। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस के किस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, और टेंस तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर एक एग्ज़ाम में टेंस के क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। एग्ज़ाम में टेंसेस के सिंपल्स क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वाले, एरर वाले या फिर एडवांस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आजकल एडवांस ज़्यादा पूछ रहे हैं। एडवांस क्वेश्चन, एडवांस ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कंडीशनल। टेंस में कंडीशन बनती है, प्रेजेंट की प्रेजेंट सिम के साथ कंडीशन, प्रेजेंट की फ्यूचर के साथ कंडीशन। तो उन कंडीशंस में किस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, वो कंडीशंस भी आज अपन इसमें पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। सो स्टार्ट करते हैं। टेंस। टेंस क्या होता है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो टेंसेस के बारे में, तो बट फिर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो मैं आज आपको बिल्कुल इजी वे में बताऊंगी, और इस वीडियो को देखने बाद आपके टेंस के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। एग्ज़ाम में पूरे एक क्वेश्चन का पूरा एक नंबर मिलेगा ही, ठीक है। तो टेंस होता क्या है? टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। काम के या वर्क के या एक्शन के टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब में चेंजेस जो आता है उसे टेंस कहते हैं। अब टाइम के अकॉर्डिंग, अगर आपका जो भी वर्क है वो अगर प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, और पास्ट में अगर हो रहा है तो पास्ट टेंस में लिखेंगे। एंड फ्यूचर में अगर टाइम हो है आपका, फ्यूचर में कोई काम हो रहा है तो फ्यूचर टेंस में लिखेंगे, ठीक है। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस से या प्रेजेंट टेंस की कंडीशन से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से आउट नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स आपका वर्तमान। वर्तमान में जो भी काम होता है वो प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। वर्तमान काल जो भी काम होता है वो प्रेजेंट टाइम में होता है। एन एक्शन विच इज़ डन एट प्रेजेंट टाइम, जो भी काम होता है वो कब होता है? प्रेजेंट टाइम में होता है, उसको लिखा जाता है प्रेजेंट टेंस। अब इसके भी आप 4 फॉर्म लिखते हो: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल से। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब प्लस SCIS प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में S या ES। ओके, देखते हैं कैसे। आई प्ले क्रिकेट। आई यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आ रही। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होती है, डू या फिर डज। डू या डज यूज़ होती है, और इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर डिड भी आ जाए कभी सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, तो इसके बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। ये प्रेजेंट सिंपल नहीं, पास्ट सिंपल की बात है। इसको इंट्रो अगर बनाएंगे तो हो जाएगा डू प्ले, सॉरी डू आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई डू, क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल आ गई, ठीक है। जैसे अगला देखते हैं, ही रन्स। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर आ रहा है, ही रन्स। इसको इंट्रो बनाएंगे तो डज आ जाएगा, बिकॉज इंट्रो बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डू या डू लेके आते हैं, और यहाँ पे एस है तो ये एस इसमें आ गया डज, और सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और ये एस इसमें आ गया तो सिर्फ और सिर्फ रन आएगा। अभी बताया था डू या डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डज ही रन। आई रीड अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, ये कंटिन्यूस का हो जाएगा, और आई रीड अ बुक प्रेजेंट सिंपल का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट सिंपल में कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं, बाकी किसी और टेंस में नहीं। फर्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल फैक्ट। जो भी यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो ऑलवेज गोज टू प्रेजेंट सिंपल, हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल में लिखने का मतलब है वर्ब आएगी या तो फर्स्ट फॉर्म या वर्ब प्लस S या ES। कब S या ES आएगा? जब सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, और कब होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये तो आपको सबको पता ही, अभी तक 11th 12th 9th 10th जब भी पढ़े हो ये क्वेश्चन तो आया ही है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन यहाँ पे सिंगुलर है एंड राइजेज आया। अब यहाँ पे इज राइजिंग, राइजन या सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म पास्ट क्यों नहीं आया है?
क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, सन मून स्काई कुछ भी आ जाए, जैसे सन मून स्काई स्टार वाइंड अर्थ, ये वर्ड आए, ये नाउन आए, मतलब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्स में एक है या एक सत्य है, यूनिवर्सल सत्य, यूनिवर्सल विश्वव्यापी सत्य जिसको बोला जाता है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल में है। इनके बारे में कोई बात होगी तो वो प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। प्रेजेंट सिंपल मीन्स होता है, होती है, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है वो राइजेज होता ईस्ट से, तो होता है बोला है। अगर होता था बोल देंगे तो फिर वो, अगर सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो होता था हो जाए, तो होता था पास्ट में होता, ऐसा नहीं है, ये काम हमेशा पहले पास्ट में होता था, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, मतलब ये हमेशा लिखा जाएगा प्रेजेंट सिंपल में। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है, द वाइंड, वाइंड हवा क्या होती है, ब्लो, इज ब्लोविंग, ब्ले या हैड ब्लोवन। तो देखते हैं, यहाँ पे हवा बहती है तो वो ऑलवेज बहती है, ऐसा बंद हो जाएगी हवा बहनी तो अपन भी बंद हो जाएंगे, है ना, तो हवा हमेशा बहती रहती है, इसलिए आ जाएगा ब्लोज, सॉरी। इज ब्लोइंग अभी बह रही है, लेकिन बोलते हैं हमेशा, सिर्फ अभी नहीं बह रही है, हमेशा बहती है। ब्ले करेंगे तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा, ये भी पास्ट का हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ब्लोज, सिंगुलर है इसलिए वर्ब में एस, ब्लोज द वाइंड ब्लोज। अगला देखते हैं, अगला क्या दिया है, अगला है जनरल फैक्ट। एक यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं, एंड जो जनरल फैक्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं। अब जनरल फैक्ट्स क्या होते हैं, जो सामान्यतः काम होते हैं, जो सामान्यतः होता है या जो जनरली काम होता है, नहीं कि हाँ ऐसा ही होता है, उस काम को भी प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वुड डैश ऑन द वाटर, लकड़ी जो है वो पानी में क्या करती है, तैरती है, तैरती है ना कि तैरती थी और तैरेगी, हमेशा तैरती है, हमेशा काम हो रहा है, एक जनरली यही होता है, मतलब प्रेजेंट सिंपल आएगा। वुड सिंगुलर है तो फ्लोट्स आ जाएगा, इज फ्लोटिंग, और वॉज भी नहीं आएगा पास्ट का, ठीक है। नेक्स्ट दिया है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी पता है कि वाटर कितने पे डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये भी एक सत्य बोल सकते हो या एक सामान्यतः यही काम होता है ऑलवेज, तो वो भी आपका जाएगा प्रेजेंट सिंपल में। वाटर सिंगुलर है इसलिए बॉइल्स आ जाएगा, वर्ब में एस, प्लूरल होता तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला देखते हैं, जनरली जो काम होता है यही बोला है मैंने कि जनरली जो काम, जनरली मतलब एक टीचर का काम क्या होता है, पढ़ाना होता है, ठीक है। तो अ टीचर क्या करता है, टीचर्स, यहाँ पे टॉथ नहीं आ सकता, इस टीचिंग नहीं आ सकता, वो आ सकता है, टॉथ आ सकता है, पास्ट की, ये टीचर हमें पढ़ाते थे, लेकिन कब पढ़ाते थे, व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब हम बच्चे थे, व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब हम बच्चे थे तब पढ़ाते थे, अभी नहीं पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आगे आपको कुछ हिंट देगा सेंटेंसेस, इस सेंटेंस के आगे, तब आपको पास्ट या फ्यूचर डिसाइड करना है। जब तक कुछ नहीं दिया है तब तक सिर्फ और सिर्फ एक टीचर का काम क्या है, पढ़ाना है, तो वो सेंटेंस आ जाएगा अ टीचर टीचेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अ बैट्समैन डैश अ रन, ऑप्शन है स्टील, स्टील्स या स्टीलिंग। तो एक बैट्समैन का काम होता है, जनरली उसी का यही काम होता है, जो बैट्समैन आप क्रिकेट देखते हो कि रन लेना काम होता है, ठीक है, उस रन चुराने के लिए यहाँ पे स्टील वर्ड यूज़ किया जाता है। एग्जाम में कभी आ जाए कि इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, तो स्टील वर्ड्स यूज़ किया जाता है। तो अब बैट्समैन सिंगुलर है तो ये भी प्रेजेंट की फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट की फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल की, बट ये प्लूरल के साथ यूज़ होगी, इसलिए यहाँ आ जाएगा स्टील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द गंगा डैश फ्रॉम द हिमालयास, फर्स्ट ऑप्शन जैसे स्प्रिंग्स, गंगा हिमालय से निकलती हैं, सबको पता है कि यही होता है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो इस हमेशा निकलती है, ऐसा नहीं पिछले साल निकली थी इस बार कहीं और दूसरी जगह से निकल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता, जो काम हमेशा हो रहा है, जो काम जनरली होता है, या इसको भी आप यूनिवर्सल फैक्ट्स मान सकते हो, ठीक है। तो ये भी पास्ट नहीं है, ये भी प्रेजेंट सिंपल की फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट की, बट गंगा सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी स्प्रिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, जैसे कि कुछ जनरली काम या जो मेंटल एक्टिविटी होती है कि नहीं हम ऐसा ही करते हैं, वो भी प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाती है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, वी बिलीव इन गॉड, वी
बिलीव्ड नहीं है कि पहले विश्वास करते थे, ऐसा नहीं है। हम भगवान में विश्वास करते हैं, है ना, सभी के लिए यूज़ किया जाता है। तो वी प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है प्रेजेंट सिंपल, वी बिलीव इन गॉड। ओके, नेक्स्ट दिया है एन एरोप्लेन डैश इन द स्काई। अब एरोप्लेन के लिए जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे दूँ मैं फ्लाई, एंड सेकेंड ऑप्शन है फ्लाइज, थर्ड ऑप्शन है इज फ्लाइंग। तो एरोप्लेन इस हवा में उड़ता है या आकाश में उड़ता है, जनरली अब यही काम होता है, सामान्यतः काम होता है। अपन बोलते हैं कि एरोप्लेन कहाँ उड़ता है, किसी बच्चों से भी पूछोगे तो भाई एरोप्लेन कहाँ उड़ता है, तो वही बोलेगा आकाश में उड़ता है, स्काई में या फिर हवा में। एयर भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एन एरोप्लेन सिंगुलर है तो ये वर्ब प्लूरल हो जाएगी, और वाई हटाते हैं और उससे पहले यदि कंसोनेंट आता है तो IES लगाकर सिंगुलर बनाते हैं, या नाउन होता है तो उसको प्लूरल बनाते हैं। यहाँ आंसर हो जाएगा फ्लाइज, एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। अगला है हैबिट। एक तो यूनिवर्सल फैक्ट और एक जनरल फैक्ट, या कोई सी भी मेंटल हैबिट है तो सिंपल में लिखते हैं, या फिर आपकी कोई रेगुलर एक्टिविटी होती है, रोज़ खाना खाना, रोज़ स्कूल जाना, रोज़ नहाना, ये या फिर कोई हैबिट होती है, उसको भी प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। टाइम एक्सप्रेस एडवर्ब्स, जो टाइम को एक्सप्रेस करती हैं वो एडवर्ब्स कुछ हैं जिनसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है हैबिट को शो करते हैं, जैसे ऑलवेज, रेयरली, रेगुलरली, ऑलवेज, रेयरली, ऑफन, समटाइम्स, कुछ टाइम के लिए, ऑफन, कभी कभी, एंड जनरली, हमेशा, जनरली हम ये काम करते हैं, जनरली, यूजुअली, या ओकेजनली, किसी ओकेजन पे, कोई ओकेजन होता है तब मिठाई बनती है, तब ये खाना बनता है, तब हम ये करते हैं। ओकेजनली पे हैबिट है कि हर ओकेजन पे ये बनाना है, ऐसा। सेल्डम, बहुत मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से घूमने जाते हैं। नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, ये काम कभी नहीं करते। नेवर, हार्डली, मुश्किल से, या स्कार्सली, या हैबिचुअली, या डेली, डेली हम स्कूल जाते हैं, डेली कोचिंग जाते हैं, डेली पढ़ते हैं, डेली खाना खाते हैं। एवरी डे एवरी मॉर्निंग पे घूमने जाते, तो एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक, एवरी ईयर, एवरी मंथ, कुछ भी आ जाए वो भी प्रेजेंट सिंपल में लिखना है। एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, या फिर वंस अ मंथ, एक मंथ में एक बार की बात होगी तो भी आप लिख सकते हो वंस अ मंथ, या ट्वाइस अ डे, वन डे में 2 बार, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ ईयर, कुछ भी आ जाए, या वंस अ मंथ, वंस अ वीक, वंस अ ईयर, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी सीजन, कुछ भी आ जाए, या जनरली, रेयरली, ओपन, ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो किसको शो करते हैं, प्रेजेंट सिंपल को। इनके बाद में टेंस आता है प्रेजेंट सिंपल, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब प्लस एस या ES। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट दिया है माय मदर ऑलवेज डैश एट नून। ऑलवेज लिखा है, हमेशा, उसकी हैबिट है हमेशा दिन में सोने की, एट नून। तो ये हम माय मदर सॉरी सिंगुलर है, तो ऑलवेज है प्रेजेंट सिंपल, तो इज भी नहीं आएगा। स्लेप्ट पास्ट की फॉर्म नहीं होगी, पास्ट की भी आ सकती है, हैबिट पास्ट की भी हो सकती है। जब आप कहीं और रहते थे, जब आप घर पे नहीं थे, तब आपकी दिन में सोने की आदत थी, या जब आप स्कूल जाते थे तो स्कूल में दिन में सोते थे। कभी छोटे बच्चे रहते हैं तो स्कूल में दिन में सो जाते हैं थोड़ी देर, तो वो हो जाता है पास्ट। जब तक आपको यहाँ कुछ पास्ट की फॉर्म ना हो, इधर एक और सेंटेंस में, जब तक पास्ट की हैबिट नहीं है, सेंटेंस यही ख़त्म हो रहा है, मतलब ये प्रेजेंट की हैबिट है, यहाँ आ जाएगा स्लिप्स। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, हमेशा स्कूल जाता है। एवरी डे मतलब प्रेजेंट सिंपल, गोज़ वर्ब में ऐसे ही यस क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। नेक्स्ट दिया है ही नेवर डैश अ लाई, नेवर मतलब कभी नहीं, वो कभी झूठ नहीं बोलता। ही नेवर डैश ब्लैंक अ लाई, तो यहाँ पे टेल सिंगुलर, ये भी प्रेजेंट की फॉर्म है बट प्लूरल है, टोल्ड पास्ट की फॉर्म है, इज टेलिंग नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा टेल्स, ही नेवर टेल्स अ लाई। ठीक है, और जैसे यहाँ पे दिया है एट नून, नून के साथ में एट यूज़ किया जाता है प्रीपोजिशन, बट आफ्टरनून अगर आ जाए तो फिर इन द यूज़ किया जाता है। आफ्टरनून आता है तो इन द आफ्टरनून होता है, इन द इवनिंग होता है, इन द मॉर्निंग होता है। इसी टाइप से एट डस्क होता है या फिर एट डाउन होता है। एट नून दोपहर का समय, एग्जैक्ट दोपहर जिसको बोला जाता है। एट डस्क मीन्स होता है आपका सांझ, संध्या का समय। एट नाउन मतलब भोर, सुबह का समय, इसके साथ एट यूज़ किया जाता है, बट इन द इवनिंग होता है, इन द मॉर्निंग होता है एंड इन द आफ्टरनून होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, प्रोवर्ब्स। जो भी प्रोवर्ब्स होती हैं, जो भी कहावतें होती हैं, उनको भी प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। जैसे द सोल डैश इमॉर्टल, इमॉर्टल, मॉर्टल मीन्स होता है नश्वर, इमॉर्टल मतलब नश्वर नहीं है, मतलब मरती नहीं है। तो जो सोल है, जो आत्मा है, वो मरती नहीं है, आप है ना, सिर्फ शरीर नश्वर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट में, ये भी मरती नहीं है बोलते हैं अपन, ती नहीं है मतलब वही प्रेजेंट सिंपल है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे भी वोज नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा, आर नहीं आ जाएगा, इज आ जाएगा। द सोल इज इमॉर्टल, आर भी प्रेजेंट है बट द सोल सिंगुलर है, तो द सोल इज इमॉर्टल। इस जैसे मैं लिख दूं मेन डैश मॉर्टल, तो मनुष्य क्या है, नश्वर है, मनुष्य नश्वर है। मेन इज मॉर्टल, ना कि मेन वॉज मॉर्टल। पहले मरता था, अब कोरोना की वैक्सीन लगा ली ना तो अब नहीं मरते हम, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा मेन इज मॉर्टल। और आत्मा की बात हो रही है, सोल की, तो द सोल इज इमॉर्टल। यहाँ पे इसके साथ इम प्रीफिक्स लगा है आगे, तो ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है इमॉर्टल। आगे देखते हैं, लेबर नेवर गोज इन वैन, जो श्रम होता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। व्यर्थ, वैन व्यर्थ जाना, तो कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप पढ़ रहे हो, ये कहीं ना कहीं काम आएगा। भी श्रम कर रहे, कुछ भी मेहनत कर रहे हो, उसका फल मिलता है, वो व्यर्थ नहीं जाता है। तो लेबर नेवर गोज इन वेन, ये भी गोज प्रेजेंट सिंपल। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये सबको पता ही है, एक बोला जाता है ऐसे प्रोवर्ब्स की ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति है बोलते हैं, ना कि थी, पहले थी अब नहीं है, हालांकि होता बट बोला तो यही जाता है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ईमानदारी अच्छी नीति है। तो नेक्स्ट है डेथ डैश टू एवरीवन सूनर और लेटर, डेथ जो है, मृत्यु जो है वो निश्चित है। ठीक है, आना ही है एक दिन। तो जैसे इन दोनों क्वेश्चंस ऊपर बताए थे मैंने, मॉर्टल वाला, मैन इज मॉर्टल, तो एवरीवन हम सब की, सूनर और लेटर, आगे या पीछे, जल्दी या लेट, बट आना तो है। डेथ सिंगुलर है इसलिए यहाँ आ जाएगा, कम नहीं आएगा, केम नहीं आएगा, कम्स, क्या आ जाएगा, कम्स, दैट कम्स टू एवरीवन सूनर और लेटर। तो यहाँ पे इस टाइप्स के क्वेश्चन ऑप्शंस मिलेंगे आपको एग्जाम में, कि आपको लगेगा ये प्लूरल है तो ये सेकेंड फॉर्म भी आ सकती है, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म भी आ सकता है तो सिंगुलर, या फिर बाकी ऑप्शन और भी दे दे ऐसा कि ये यहाँ पे सूटेबल है। बट ये सेंटेंसेस जो होते हैं ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, किसी और में नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल। आगे बात करते हैं जो कंडीशनल सेंटेंसेस है, मेन इसके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं इस आजकल एग्ज़ाम में, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारों के गलत हो जाते हैं जो नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ने, अगर नहीं पढ़ा है तो गलत ही होना है क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं ज़ीरो कंडीशन। ज़ीरो कंडीशन क्या होती है? ज़ीरो कंडीशन वो होती है जिसमें कंडीशन तो सबसे पहले होता है शर्त। ठीक है, यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। तो ज़ीरो कंडीशन में भी वही है, अगर ऐसा होता है
तो ये होता है, या अगर ये होता है तो ये होता है। मतलब 2 सेंटेंसेस होंगे, ठीक है, कंडीशन में 2 सेंटेंसेस होंगे जो कि दोनों प्रेजेंट में लिखे जाएंगे। क्यों लिखे जाएंगे? किसी और के साथ नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि वैसे सेंटेंस को लिखा जाता है प्रेजेंट में जो क्या हो, या तो फैक्ट्स हो, या तो फैक्ट्स हो, यूनिवर्सल फैक्ट्स हो गया, या जनरल फैक्ट्स हो गया। तो या तो फैक्ट्स हो, उनको अपन प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं, मतलब 0 कंडीशन में लिखते हैं, या फिर व्हेन द रिजल्ट इज 100% सर्टेन, जिसका 100% जो रिजल्ट होता है वो निश्चित होता है, मतलब ऐसा ही होता है, इसके होने के बाद ऐसा ही होगा, अगर ये होता है तो ऐसा ही होगा। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप पास होगे, अगर आप किसी प्लांट को वाटर दोगे तो वो ग्रो करेगा, तो ऐसा ही होता है, प्लांट को पानी मिलेगा तभी वो बढ़ेगा, अगर आप बिल्कुल पानी नहीं दोगे तो सूख जाएगा, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। मतलब 2 टाइप से आप सेंटेंसेस को जज कर सकते हो कि दोनों प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाएंगे। कौन कौन से? कि अगर एक तो यूनिवर्सल फैक्ट है या जनरल फैक्ट्स है, या फिर कि वो, या फिर प्रोवर्ब्स भी हो सकती हैं आपकी, या फिर कि जो रिजल्ट निकल रहा है इसमें क्या रहता है, एक क्लोज रहता है एंड सेकंड जो रहता है उसका रिजल्ट रहता है। तो जो इसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट जो 100% निकल रहा है, निश्चित अगर है, तो उसको भी प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। अभी जितनी भी रामायण समझाई, अगर कुछ पल्ले नहीं पड़ाओ तो सिंपल सा ट्रिक से कैसे ध्यान रखना है वो देखते हैं, ठीक है। यदि आपके सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं, जो भी कंडीशन वर्ड है, ये क्या दिए हैं, कंडीशन वर्ड दिए हैं। कंडीशन वर्ड है इफ, व्हेन, अनलेस, एज सून एज, अनटिल, आई विश, एज। सेंटेंस कंडीशन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो शर्त है, कंडीशन है। कंडीशन वर्ड के बाद जो फर्स्ट सेंटेंस रहेगा वो भी प्रेजेंट सिंपल में रहेगा, एंड जो सेकंड सेंटेंस रहेगा वो भी प्रेजेंट सिंपल में रहेगा, 0 कंडीशन में। बाकी रियल कंडीशन भी पढ़ेंगे, उसमें इधर फ्यूचर सिंपल आ जाता है, वो कब पढ़ेंगे वो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इधर भी प्रेजेंट आएगा, इधर भी प्रेजेंट आएगा। जब दोनों सेंटेंसेस आपके या तो 100% उसका रिजल्ट निकल रहा हो, या कोई जनरल फैक्ट या यूनिवर्सल फैक्ट हो, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट सिंपल और सेकंड सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ़ यू वाटर अ प्लांट इट ग्रोज। यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब आ रही है, फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये वाटर, प्लांट को वाटर देने के लिए वाटर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ग्रोज भी प्रेजेंट सिंपल है, तो ये क्लोज जो दिया है इफ़ वाटर अ प्लांट, इस क्लोज का जो रिजल्ट निकल रहा है, तो इसमें एक क्लोज होता है एक रिजल्ट, तो जो रिजल्ट निकल रहा है वो 100% सही है, मतलब जब वाटर को आप वाटर दोगे प्लांट को तो वो ग्रो करेगा, ठीक है। इसको आगे पीछे भी लिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको वो ऐसा भी लिख सकता है कि अ प्लांट ग्रोज इफ़ यू वाटर इट, ऐसा भी लिख सकता है, बाद में भी इफ दे दे, कुछ नहीं है। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट इफ से स्टार्ट होगा, अनलेस से स्टार्ट होगा, या व्हेन से होगा। इफ आइस मेल्ट्स इट डैश वाटर, तो जैसे इसके ऑप्शंस बिकम, या बिकम्स, या बिकेम, तो यहाँ आ जाएगा प्रेजेंट सिंपल अपने को। ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है या जनरल फैक्ट है कि हमेशा जो आइस अगर मेल्ट होगी, पिघलती है, तो क्या बनता है, वाटर बनता है, कोई दूध तो बन नहीं जाएगा, है ना। तो ये क्या है, एक जनरली काम होता है, मतलब प्रेजेंट सिंपल। तो इधर भी प्रेजेंट सिंपल और यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल, जो क्लोज है वो भी प्रेजेंट सिंपल, जो रिजल्ट है वो भी क्लोज। रिजल्ट कुछ समझ नहीं आए तो सिर्फ और सिर्फ कंडीशन वर्ड है, और दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल या फिर यूनिवर्सल फैक्ट, जनरल फैक्ट, प्रोवर्ब्स के हैं, तो दोनों साइड प्रेजेंट सिंपल यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ़ यू हैव अ गुड जॉब, यदि तुम्हारे पास गुड जॉब है तो तुम अपनी लाइफ को क्या कर लेते हो, सिक्योर कर लेते हो। कर लेते हो मतलब प्रेजेंट सिंपल, यू सिंगुलर है, प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब आ जाएगी आर। यू आर सिक्योर इन लाइफ, यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम करेगा। अगला देखते हैं। इफ़ यू मिक्स हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन
इट टर्न्स इनटू वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करोगे, ये मिक्स फर्स्ट फॉर्म यू प्लूरल है इसलिए प्रेजेंट सिंपल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं तो वो वाटर में चेंज होता है, टर्न्स इनटू वाटर। तो हमेशा ऐसा ही होता है, एक जनरली काम होता है। तो ये भी प्रेजेंट सिंपल, ये भी प्रेजेंट सिंपल। अगर नहीं है पता चले कि इधर वुड, बहुत सारी कंडीशन बनती है, रियल भी बनती है, इम्पॉसिबल भी बनती है, इमेजिनरी भी बनती है। तो हर एक में इधर प्रेजेंट सिंपल रहेगा या किधर पास्ट रहेगा, कहीं कुछ दूसरे सेंटेंसेस के साथ कंडीशन बनती है टेंस के साथ में। तो यहाँ पे दोनों साइड प्रेजेंट कैसे पता चलेगा, कोई सा भी आपका कंडीशन वर्ड अगर आ रहा है, इफ़, अनलेस, एज सून एज, और दोनों सेंटेंसेस आपके क्या हो, या तो यूनिवर्सल फैक्ट हो या फिर जनरल फैक्ट्स हो या फिर उनका रिजल्ट जो है निश्चित है, मतलब ऐसा ही होता है जनरली काम। तो ये भी प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा और दूसरा भी प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। अगला है रियल कंडीशन। रियल कंडीशन मतलब कि हाँ, वहाँ पे क्या था, काम निश्चित हो, यहाँ पे है पॉसिबल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, या जो रिजल्ट है वो पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल रिजल्ट, या ये काम होगा या ऐसा हो सकता है के लिए रियल कंडीशन होती है। अब रियल कंडीशन में भी आपके कोई से भी कंडीशन वर्ड से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो कंडीशन वर्ड यहाँ पे इफ़, व्हेन, एज सून एज, अनटिल, अनलेस, इन केस, आई विश, आफ्टर, ये सभी कंडीशन वर्ड्स है। इनमें अगर जो फर्स्ट, इसमें दो फ्यूचर की इवेंट होती हैं, दो इवेंट होती हैं फ्यूचर की। जो फर्स्ट इवेंट होती है उसको प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पता है आपको, वर्ब में एस या ईएस। या फिर जो सेकंड इवेंट होती है, और जो सेकंड इवेंट होती है वो फ्यूचर सिंपल में लिखी जाती है। फ्यूचर सिंपल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, या शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, या फिर कब कैन भी आ सकता है और मे भी आ सकता है। ये ध्यान रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इधर प्रेजेंट सिंपल होता है कैन, विल, और इन सब के साथ भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। विल फर्स्ट फॉर्म, शेल फर्स्ट फॉर्म, कैन फर्स्ट फॉर्म, या मे फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर की दो इवेंट होगी, यदि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँगी यदि तुम मुझे तुम्हारी पार्टी में बुलाओगे तो मैं आऊँगा। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि वो बुलाए, ना भी बुलाए, तुम जाओ ना जाओ, पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है कि वो बुलाए। तो बुलाने का काम पहले होगा तो फर्स्ट इवेंट, एंड जाने का काम बाद में होगा तो सेकेंड इवेंट। जैसे क्वेश्चन दिया है, इफ़ यू रन फास्ट, यदि तुम फास्ट दौड़ोगे, रन फास्ट, यू विन द रेस। इधर विन द रेस नहीं, यू, ऑप्शन देखते हैं, यू विन, वॉन, विंस। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला काम है तो यहाँ पे विल, विन आ जाएगा, इधर प्रेजेंट और इधर फ्यूचर। नेक्स्ट दिया है, इफ़ यू इनवाइट मी, यदि तुम मुझे इनवाइट करोगे तो मैं तुम्हारी पार्टी में आऊँगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा विल, वुड, इज। तो यहाँ आ जाएगा विल अटेंड। या फिर ऐसा ऑप्शन आ सकता है कि इनको कुछ नहीं आ सकता, मतलब इधर भी प्रेजेंट और इधर भी प्रेजेंट। ऐसा पॉसिबल जब होगा जब 100% काम निश्चित हो, लेकिन ऐसा तो यहाँ है नहीं, वो बुला भी सकता है, नहीं भी बुला सकता है। तो इफ़ यू इनवाइट मी आई विल अटेंड द पार्टी। इधर प्रेजेंट सिंपल, इधर फ्यूचर सिंपल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला देखते हैं। अगला दिया है, इफ़ आई हैव 10 लाख बाय नेक्स्ट ईयर तक, उसके बाद 10 लाख हो जाएंगे तो वो एक कार खरीदेगा, मे प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगला है, एज सून एज यू विल रीच द एयरपोर्ट माई फादर, बी स्लैश यहाँ पे है, ठीक है, और विल कम टू पिक यू, सी, और नो एरर। ये आपकी एरर है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें कहाँ पे एरर है बताना है, कहाँ पे मिस्टेक है, मतलब कहाँ पे गलती है। ठीक है, तो यहाँ पे एज सून एज जो भी, अब यहाँ दो विल साथ में आ रहे हैं, ये भी विल है और ये भी विल है। सबसे पहले तो किसी भी क्वेश्चन में, मतलब कोई सी भी एरर आ जाए या कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं पे भी दो फ्यूचर साथ में यूज़ नहीं होते। दो फ्यूचर मतलब या तो विल विल या शेल विल या विल विल शेल शेल, कभी भी एक सेंटेंस में दो साथ में नहीं आते, ये एरर है, गलत है। अब यहाँ पे वो वाली कंडीशन बन रही है आपकी रियल कंडीशन। तो कौन सी इवेंट फर्स्ट हो रही है कि यदि तुम एयरपोर्ट पे आओगे तो मेरे फादर पिक कर लेंगे। तो पहले आने का हो रहा है, बाद में पिक करने का। लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है
कि यहाँ पे कौन सी इवेंट फर्स्ट है एंड कौन सी सेकंड है। तो क्या करना है, जो भी कंडीशन वर्ड होते हैं उनके बाद में कभी भी फ्यूचर को नहीं लिखते हैं, उनके बाद में कभी भी फ्यूचर को नहीं लिखते हैं। हमेशा कभी भी किसी भी सेंटेंस में कंडीशन वर्ड के बाद में फ्यूचर यूज़ नहीं होता है। मतलब ये वाला विल हटा दो, सो सिंपल, ठीक है। एज सुन एज यू रीच द एयरपोर्ट माई फादर विल कम टू पिक यू, ये हो जाएगा आपका रियल। ये अपनों ने पढ़ा आज प्रेजेंट सिंपल पूरा कंप्लीटली। अगर आपने पूरा देखा है तो इससे आउट क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर प्रेजेंट सिंपल और इन कंडीशन से क्वेश्चन बनता है तो। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।